हेलो दोस्तों। महिला एवं बाल विकास विभाग सखी वन स्टॉप सेंटर सुकमा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया दोस्तों, भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर नवा सुकमा में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। उसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से 17 मार्च से लेकर आपका 31 मार्च 2025 तक शाम 10 बजे से आपका शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो पदों का विवरण है उससे पहले दिया गया है साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर का है एक पद। वेतन दिया जाएगा आपका 25,780 और इनका अधिकतम आयु सीमा है वो 45 वर्ष है। आपका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, तो इसमें डिग्री डिप्लोमा मांगा है साइकोलॉजिकल के अंदर का जो है। इसके अलावा जो है 3 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस मांगा है। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है पैरालीगल पर्सनल यानी कि लॉयर का एक पद है। 18,420 वेतन दिया जाएगा, 45 वर्ष अधिकतम आयु है। यहाँ पर जो आपका लॉ का डिग्री है वो होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ का है एक पद है। 18,420 वेतन दिया जाएगा, 45 वर्ष होना चाहिए आयु अधिकतम। इसमें जो है आपका डिग्री डिप्लोमा मांगा है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके अंतर्गत जो भी डिग्री डिप्लोमा होता है वो यहाँ पर मांगा है। साथ में जो है 3 वर्ष का जो है अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज डिग्री। ये आपका यहाँ पर जो एक पद है दोस्तों, उसके बाद इनका जो वेतन है वो 18,420 वेतन दिया जाएगा, 45 वर्ष अधिकतम आयु है। और इनका जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में आईटी के अंतर्गत भी, और जो है 3 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड का 3 पद है दोस्तों। 11,360 वेतन दिया जाएगा, 45 वर्ष अधिकतम आयु है। यहाँ पर 8वीं पास मांगा गया है, 2 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर शर्त दिया गया है आपका जो आयु है दोस्तों वो 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भी जो इस संबंध में जो आपका आयु के छूट के संबंध में जो दिशा निर्देश दिया गया है उस आधार पर यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। छूट को मिलाने के पश्चात अभ्यर्थियों की आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दिया गया आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं का अंकसूची मान्य किया जाएगा। यहाँ पर और पॉइंट दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वही अभ्यर्थी जो है का आवेदन कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर उसके संबंध में आपको जो है निवास प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। संलग्न जो भी दस्तावेज में आपको निवास प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया चयनित अभ्यर्थियों को चयन के जाने के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में इसी प्रकार से छोटा मोटा यहाँ पर जानकारी दिया गया दोस्तों। तो आप लोग जो है आवेदन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दिया गया दोस्तों छोटे छोटे जानकारी। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे कवर किया दोस्तों। यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा दोस्तों उसके संबंध में यहाँ पर दिया गया 100 अंक का वेटेज देते हुए 60 अंक दिया जाएगा शैक्षणिक योग्यता में। और आपका जो अनुभव वगैरह है उसके लिए अनुभव के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया, अधिकतम जो है 10 अंक दिया जाएगा। इसके पश्चात जो है आपका जो मेरिट का आधार बनेगा दोस्तों वो कुल 80 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर बस इतना ही दिया गया दोस्तों। तो अब दोस्तों देखते हैं जो आवेदन पत्र है उसे किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसमें आप लोगों को जो है पहले फ़ोटो चिपकाना है और उसके बाद फ़ोटो चिपकाने के बाद तिरछा इस प्रकार से फ़ोटो चिपकाने के बाद तिरछा सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आवेदक का जो यहाँ पर सेवा आवेदित पद का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो है आवेदक का नाम हिंदी में, नीचे इंग्लिश में, पिता का नाम तीसरे नंबर में, चौथे में एड्रेस, 5वें भी एड्रेस रहेगा। एड्रेस में जो है आपका मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। 6ठे में जो है जन्मतिथि डालना है। 7वें में 1 जनवरी 2025 को अपना आयु डालना है कि कितना माह कितना दिन चल रहा है इससे। उसके बाद यहाँ पर लिंग लिखना है अपना। उसके बाद अपना वर्ग लिखना है यहाँ पर। 10वें नंबर में आपका 9वें नंबर में 10वें नंबर में
क्या आवेदक शासकीय अशासकीय संस्था में वर्तमान में कार्यरत है, तो जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। विवाह स्थिति पूछे दोस्तों 11वें नंबर में, तो विवाह आपका हुआ है तो विवाहित लिखेंगे, नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखेंगे। विधुर वगैरह जो भी है यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद यदि हुआ है तो बच्चों की संख्या यहाँ पर डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता आते हैं दोस्तों, यही आप यदि आप लोग गार्ड के डाल रहे हैं तो आप लोग जो है 5वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इसके अलावा अन्य के लिए डाल रहे हैं तो 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 10वीं का पास किए थे बोर्ड संस्था प्राप्तांक पढ़ांक श्रेणी, उसके 12वीं स्नातक जो भी आपका अनिवार्य डिग्री है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका अनुभव मांगा है, तो जो भी जिस संस्था से आए आपने अनुभव प्रमाण पत्र लिया है यानी कि प्राप्त किया है, उस संस्था का नाम या जहाँ कार्य किए हैं पद का नाम, कब से कब तक कार्य किए हैं, वेतन और पद छूने के कारण। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी विवरण दिया गया है आपका, जैसे कि आपका दस्तावेज संलग्न करने के लिए, तो जितने भी दस्तावेज मांगा गया दोस्तों इन सभी दस्तावेज को आप लोग संलग्न करें। इसके अलावा अन्य दस्तावेज यदि संलग्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, नीचे नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर फिर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, स्थान दिनांक, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। लिखने के पश्चात जो है लिफाफे में पैक करने के पश्चात आप लोग जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।